पुलिस चेकिंग का डर दिखाकर कार में लिफ्ट देकर दंपत्ति के गहने उतरवाए। मुरैना निवासी दंपत्ति विनोद शर्मा अपनी पत्नी लक्ष्मी शर्मा के साथ फरीदाबाद से ग्वालियर आए थे और ग्वालियर से मुरैना के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक सफेद रंग की कार सवार बदमाश वहां पहुंचे और मुरैना का रास्ता दंपत्ति से पूछा। रास्ता पूछने के बाद उनसे पूछा कि वह लोग कहां जा रहे, जिस पर दंपत्ति ने कहा कि वह लोग मुरैना जा रहे हैं। इस पर आरोपी ठगों ने दंपत्ति से कहा कि वह पुलिस में है और हम लोग तुम्हें मुरैना छोड़ देंगे और जो किराया बस को दोगे उससे कम किराया दे देना। जिस पर दंपत्ति उनकी गाड़ी में बैठ गए। कुछ दूर चलने के बाद आरोपी ठगों ने उनसे कहा कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, यहाँ सामान या ज्यादा पैसे होने पर सभी चीजें जब्त कर लेते हैं, जिससे परेशानी होती है। इस पर एक बदमाश ठग ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और एक सफेद रंग के लिफाफे में रख दिए और दंपत्ति से भी कहा कि उनके पास जो सामान है या नकदी है वह लिफाफे में रख दें। जिस पर दंपत्ति ने अपने गहने और रुपए लिफाफे में रख दिए। कुछ दूर चलने के बाद आरोपी ठगों ने एक लिफाफा देकर कहा कि हमें सरकारी जांच करना है, आप लोग यहीं उतर जाओ, जांच के बाद यहीं से आपको लेकर मुरैना जाएंगे। दंपत्ति गाड़ी से उतर गए। जब काफी देर तक आरोपी ठग नहीं आए तो उन्होंने लिफाफा खोल कर देखा तो लिफाफे से उनका सामान गायब था। जिसके बाद दंपत्ति घटना की शिकायत करने हजीरा थाने पहुंचे और अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज कराई। फरियादी की शिकायत पर हजीरा थाना पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान विनोद कुमार शर्मा, पत्नी लक्ष्मी शर्मा व एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा का। वैसे हम रहते ग्वालियर पे ग्रीन फील्ड फरीदाबाद में रहते हैं। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ एक लड़के आए थे दो कार में, वो कार चालू थी तो ये कह रहे थे हम पुलिस वाले हैं, हम वो लूट हो गई है, हमको मुरैना का रास्ता बता दो। वो मैं बैठा के पहले लूट के नहीं मुरैना के, फिर मैं बैठा के वहाँ तक ले लिया। फिर अंदर का लूट हो रही है, अपने जो सामान उतारो वो हमारे अधिकारी चेक करेंगे आप पे कितना नोट है। फिर उन्होंने हमारे बैग खोला है। दो अंगूठी थी और मंगलसूत्र था, एक पेंडल था और कान के बाला थे, वो टॉप्स और 4,000 रुपया थे। करीबन आप लगा लो 1 लाख से ऊपर का था। वो बोल रहे थे कि ये लूट हो गई एटीएम वगैरह की, आप बैठ गए हमारे अधिकारी चेक करेंगे, आप अपना सामान सब दिखाइए। कितने जाने थे? 2 आदमी गाड़ी में बैठे, एक नीचे खड़ा था। वो कह रहा था मैं आदमी का आदमी हूँ। हमको वो डाल के ले गए थे। फिर हम वो जलालपुर चौराहे पे हमको उतार दिया। फिर हमने आपको हाथ मत लाना, खड़े मत, हम अधिकारी देखें इनका वो कराने जा रहे हो वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद फिर हम 2 घंटे तक खड़े रहे, वहाँ आए नहीं आए। फिर हमने फिर बाद में 2-4 लोगों से बैठ के उसको खोला तो पीतल का वो निकला और प्लास्टिक का वो निकला और सब लेकर मैं कहीं आप जाना, हम 7 बजे तक इंतजार करते रहे उनका। हम फरीदाबाद रहते हैं, गदाईपुरा से आ रहे थे। गदाईपुरा से 4 सेकंड नाके से मरघट की सीधी रोड पे आए थे, वहाँ खड़े हुए, उतर गए हम ऑटो में से। तो तुरंत ऑटो गाड़ी वाला आ गया। बस थी पीछे, उनने बस में नहीं बैठने दिया हमको, बोले इसमें बैठे ये मुरैना जा रही है। तो हम बैठ गए उसमें, मुरैना जा रही है तो मुरैना से उतर जाएंगे। एक लड़का और था, वो भी हमारे बगल में ही खड़ा था, वो भी मुरैना कह के बैठा कि मैं भी मुरैना जा रहा हूँ तो इसमें ही बैठ जा। तीनों बैठ गए, पहले वो बैठा फिर हम बैठे दोनों जने। तो बैठे तो वो बैठते ही ऐसे वो बातें करने लगे। तो थोड़ी सी दूर चली गाड़ी, बोले आप क्या कैसे आदमी हो, क्या है आपके सामान क्या है। मैंने भैया क्यों पूछ रहे हो। बोले कि हम तो वैसे आगे क्या है साहब वगैरह है, पुलिस की गाड़ी है, तुम डरपो नहीं हो तो पूछ रहे हैं साहब अधिकारी तुम्हारी चेक ना कर ले इसलिए। तो मैंने कहा फिर क्या करे। बोले अपनी चीज उतारो। मैंने भैया चीज क्यों उतारे। हाँ पहने थी मैं तो 2 अंगूठी थी, कान के थे, गले में 2 पेंडल, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। फिर बोले इन्हें उतार के रख लो। मैंने कहा काय को उतार रहे हैं। मैंने मेरे नहीं उतरते। बोले नहीं माता जी उतारो। मैंने क्यों उतारे। बोले आगे साफ आप चेक करेंगे। तो मैंने कहा हम क्या भैया लुटेरा थोड़ी है। मैंने कहा वैसे आदमी नहीं है, हम फ्रॉड नहीं है, हमें तो छोड़ दो। मैंने कहा यहीं, मैंने ये भी कहा मैं गाड़ी रोको हम यहीं उतरेंगे। बोले नहीं आप डर गई क्या माता जी, आप जैसे ही डर जाते हैं, डरो मत। तो ऐसे कह के उसने गाड़ी में लिफाफा उतरवा चीज अपने लिफाफा दिया और चीज उतारी मैंने। वो जो लड़का बैठा था बगल में कह के कि मैं भी मुरैना जा रहा हूँ, उस लड़के ने चीज उतार के उसी में रखी लिफाफा में। लिफाफा बदल दिया, क्या करिए हमने वहाँ चौराहे पे, मैं दूसरी रोड पर से उतार के खड़े गए। वो 10 मिनट में हम आ रहे हैं, आप यहीं खड़ी रहो।
हजीरा थाना क्षेत्र में जो है एक फरियादी विनोद शर्मा जी हैं, फरीदाबाद के रहने वाले, अपनी पत्नी के साथ में यादव धर्म कांटा पर खड़े हुए थे मुरैना जाने के लिए। तो एक कार से 3 युवक आए और उन्होंने पहले तो उनसे मुरैना का रास्ता पूछा और फिर उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा मुरैना जाना है। तो बोले हम भी मुरैना जा रहे हैं। और उन्हें विश्वास में लेके अपनी गाड़ी में, उन्होंने सोचा कि शेयरिंग वाली गाड़ी है तो वो उस गाड़ी में मुरैना के लिए बैठ गए और जलालपुर नाके के पास तक जाते जाते उन्हें विश्वास में ले लिया उन तीनों युवकों ने। और विश्वास में लेके युवकों ने बताया कि आगे चेकिंग चल रही है, खतरनाक चेकिंग चल रही है, एक लूट हो गई है, उस संबंध में चेकिंग चल रही है और हम क्राइम ब्रांच के हैं, अगर हमारी गाड़ी में कुछ सामान मिला तो दिक्कत आएगी अपने को। तो उनसे बोला कि हम भी हमारे पैसे सामान एक लिफाफे में रख रहे हैं, आप भी अपना सामान अपने ऑर्नामेंट्स हैं जो सोने के वो एक लिफाफे में रख दीजिए। तो उन्हें विश्वास में लेने के लिए एक लिफाफे में उनमें से एक व्यक्ति ने अपने 20,000 रुपये रखे और इनको भी एक खाली लिफाफा दे दिया। तो इन्होंने अपना मंगलसूत्र और सोने के ऑर्नामेंट्स और 4,000 रुपये पति पत्नी ने रख दिए और इनसे बोला कि हम गाड़ी का वेरिफिकेशन करा के आ रहे हैं, आप यहीं पर खड़े हो जाइए, हम लौट के आ रहे हैं, फिर आपको लेके जाएंगे। और लिफाफा उनको लिफाफा दे के चले गए। जब काफ़ी देर तक वो लौट के नहीं आए तीनों व्यक्ति, तो उन्होंने लिफाफा चेक किया तो लिफाफा खाली निकला, उसमें कुछ नहीं था। इस प्रकार उनके साथ में उद्यापन धारा 385 का अपराध घटित करना पाया गया। पुलिस द्वारा, हजीरा पुलिस द्वारा इसमें तस्दीक कर कार्रवाई की गई है और प्रकरण विवेचना में लिया गया और जल्दी से जल्दी टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर आरोपियों व कार चालक और कार में जो सवार तीनों आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाकर उनसे राशि